सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटर चल रहा है और आज इस चैप्टर को खत्म करने की बारी है। 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और चारों क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फटाक से अपनी नोटबुक्स और पेन्स लेकर रेडी हो जाओ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बच्चों मेरे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और ये कुछ टाइटल वाइटल तो कुछ लिखा ही नहीं, अपन ने बस चालू हो गए भाई, ये क्या बात हो गई। तो आज हम पढ़ रहे हैं भैया कोऑर्डिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.2 राइट। तो पहले है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आज। तो 4th क्वेश्चन में लिखा गया है कि ABCD ट्रेपेजियम, अच्छा फिगर है तो फिगर पहले बना लेंगे भाई, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का दिया हुआ है ट्रेपेजियम, ये डायगोनल भी बनाया हुआ है और कुछ इस तरह का लाइन बनाया हुआ है। इसको नाम दिया गया है E, इसको नाम दिया गया है F, इसको नाम दिया गया है A, B, C और D। अब रीड करते हैं। ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल हैं। ओके ग्रेट। BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। BD जो है डायगोनल है और E जो है AD का मिड पॉइंट है। फिर क्या बोला है? अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। सी इन फिगर शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको यह बताना है कि ये जो F है वो BC का मिड पॉइंट है। अच्छा ये कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, हमने ना मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा कि एक्चुअली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कह सकते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, सपोज एक के मिड पॉइंट से पास होती हुई लाइन दूसरे साइड के पैरेलल है तो तीसरे वाले के भी मिड पॉइंट पे टच करती है। ये हमने पढ़ा, पर वो ट्राइंगल के लिए पढ़ा, राइट। तो देखो हम अगर ये ट्राइंगल ले लें, ये वाला ट्राइंगल, तो ये मिड पॉइंट है तो इस साइड का ये मिड पॉइंट हो जाएगा और फिर ये वाला ट्राइंगल अपन बना लेंगे तो इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो जिसको समझ में आ गया फटाक से करो, कोई बात नहीं, और जिसको नहीं समझ में आया चलो मेरे साथ। तो अपन कर रहे हैं क्या, शुरुआत कहाँ से? इन ट्राइंगल। अच्छा इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज मैं M नाम दे देता हूँ। तो इन ट्राइंगल DAB लिख लेते हैं अपन। क्या? DAB दिख रहा है ना, DAB आपको, ये वाला DAB, ठीक है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD या DA एंड EM इज पैरेलल टू AB। क्यों पैरेलल है? अरे पूरा EF ही AB के पैरेलल है तो EM भी तो AB के पैरेलल ही होगा। Therefore we can say that M is midpoint of BD। ठीक है, M हमारा क्या हो गया? BD का मिड पॉइंट हो गया। अरे क्यूब हो गया, ये इसका मिड पॉइंट था, ये पैरेलल है इसके, है ना, तो डेफिनेटली ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके अच्छी बात है। फिर बात करते हैं अपन, क्या अपन को एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है कि FBC का मिड पॉइंट है। हम क्या प्रूफ करके बैठ गए कि ये इसका मिड पॉइंट है। क्यों किया? क्योंकि देखो अब ये एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको, देखो ये वाला ट्राइंगल बच्चों, ये वाला, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा बाहर अगर ले लूं, ऐसे खींचूं, कुछ ऐसा है ये ट्राइंगल, राइट। तो ये वाला M जो है वो मिड पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। और ये M से निकलता हुआ F तक तो जा रहा है ये लाइन, है ना, है ना। अच्छा इसके तो पैरेलल था ही ये लाइन, तो इसके भी तो पैरेलल होगा। अरे भैया ट्रेपेजियम था, ये ट्रेपेजियम है ना, ये साइड्स पैरेलल है, ठीक है। इसके पैरेलल है ये, तो ये इसके भी तो पैरेलल होगा, यानी कि DC के पैरेलल होगा आपका MF, और आपका जो M है वो मिड पॉइंट है। तो ये लाइन एक मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, तो इसके भी डेफिनेटली मिड पॉइंट पे ही टच करेगी। सिंपल सी बात है ना। ओके इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल की बात करते हैं अपन। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने? BDC ट्राइंगल। BDC में क्या है आपका? M is midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऑल्सो एम एफ इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर, अच्छा साइड में लिख देते हैं, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, बी सी। ठीक है, यहां पर आप रीजन में चाहो तो यहां पर लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां भी वही लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, छोटा सा था, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, चल के देखते हैं। चलो भैया थोड़ा नीचे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, आजा 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 जल्दी आ जाओ। या इसमें भी फिगर बनाया हुआ है। चलो पैरेललोग्राम बनाना है अपन को, एक यूं 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 और यूं, ओके ऐसे बनाया हुआ है, इसको यहां ज्वाइन किया हुआ है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, चलो बार बार मिटा के क्या मतलब है। चलो इसको नाम दिया है एफ, ये है डी, सी, बी, ए, ई, पी और क्यू। चलो पढ़ते हैं कि क्या बोला है। पैरेललोग्राम एबीसीडी में ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। तो ई आपके ए बी का मिड पॉइंट है और एफ आपका सी डी का मिड पॉइंट है। फिगर देख लो, ओके देख रहे हैं भाई, फिगर है हमारे सामने। बोला है शो दैट लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, मतलब बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक होता है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब कि आपको प्रूव करना है कि ये डी पी, ये पी क्यू और ये क्यू बी तीनों इक्वल हैं, तभी तो इसका, इस लाइन का 3 पार्ट हुआ है और ये तीनों अगर इक्वल हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि तीनों मतलब ट्राइसेक्ट हो रहा है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इन दोनों लाइनों ने, किसको, बी डी को, राइट। तो देखो बच्चों इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ये प्रूव करूं, एक ट्राइंगल लेके ये दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगा, फिर एक ट्राइंगल लेके ये दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगा, तो जब ये दोनों इक्वल हैं और फिर ये दोनों भी इक्वल हैं तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के हमको यही करना है अब, बराबर है। तो पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि भाई ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट बी डी, दैट इज क्या प्रूव करना है एक्चुअली में हमको कि भाई आपका डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी है, ये प्रूव करना एक्चुअली में हमको अब, बराबर है। अच्छा उसके लिए कुछ आइडिया मिल रहा है क्या, कुछ आइडिया मिल रहा है क्या। अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो ये ट्राइंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे, है ना। ये ट्राइंगल देख रहे हो, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला जो है ना, इसका डी क्यू का मिड पॉइंट है। इस ट्राइंगल के हिसाब से मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि पी जो है वो डी क्यू का मिड पॉइंट है। अच्छा, और आपको ये तो दिया ही हुआ है कि एफ डी सी का मिड पॉइंट है ना। तो एफ अगर डी सी का मिड पॉइंट है और अगर आप कहीं से ये प्रूव कर दो कि ये जो है इसके पैरेलल है, ये एफ पी जो है वो सी क्यू के पैरेलल है, अगर आप ये प्रूव कर दो तो आप ये लिख सकते हो कि पी भी डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्वेश्चन में दिया है कि एफ इसका मिड पॉइंट है, ओके है, और अगर ये इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली ये वाला इसका मिड पॉइंट होगा। ये करना है अपन को, तो अपने को ये पैरेलल है कि नहीं वो देखना है। तो ये पैरेलल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो अपन ऐसे नहीं चल सकते। ट्राइंगल को लेना तो है लेकिन अभी फिलहाल हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हमको तैयार करना पड़ेगा वो कंडीशन, हमको ये प्रूफ पैरेलल लाना पड़ेगा। अगर हम ये पैरेलल लाएंगे उसके बाद ये वाला कंडीशन यूज करने जाएंगे। तो पैरेलल प्रूफ करना है,
ठीक है, मतलब मुझे ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल प्रूफ करनी है। अब ये मैं पैरेलल कैसे प्रूफ करूंगा तो देखते हैं। देखो एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ये दोनों इक्वल हैं क्या, है कि नहीं है, है कि नहीं है, कैसे इक्वल है? अरे भाई ये पैरेललोग्राम तो था आपका ए बी और सी डी, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपका ए बी और सी डी दोनों इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अच्छा इक्वल है, कोई बात नहीं। अब देखो ये ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो ये सी एफ जो है वो सी डी का आधा है और ये जो ए ई है वो ए बी का आधा है। अरे ये दोनों इक्वल ही हैं तो इनके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे, यानी कि आपका सी एफ और ए ई इक्वल है। सी एफ और ए ई आपका इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। बाकी सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा, यानी कि अब कुल मिलाकर आपको यही करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ले रहे हैं अपन क्या, देखो सी डी सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर आपका ए बी इक्वल्स टू सी डी है और आपका ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है। ठीक है, फिर देखो सी एफ इज हाफ ऑफ सी डी एंड ए ई इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो 2, इसको नाम दो 3। तो हम 1, 2 और 3 से ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं? अरे 1 में ये दोनों इक्वल है, 2 में बोला है कि ये सी एफ जो है वो इसका आधा है सी डी का, और इसमें बोला है कि ए ई जो है वो ए बी का आधा है। अच्छा, सी डी का आधा ये, ए बी का आधा है, और ये दोनों आपस में ही इक्वल हैं, तो भाई डेफिनेटली ये दोनों इक्वल होंगे। तो 1, 2, 3 से हम लिख सकते हैं कि आपका ए ई जो है वो सी एफ के बराबर है, ये दोनों अपने इक्वल हैं। ऑल्सो हमको ये पता है कि ए ई और सी एफ पैरेलल ही होंगे। अरे क्यों पैरेलल होंगे? अरे ये पूरी सी डी ही ए बी के पैरेलल है, तो इनके हिस्से भी तो पैरेलल ही होंगे। ठीक है ना, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ए ई सी एफ आपके पैरेललोग्राम हैं, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को आपने पैरेललोग्राम बोल दिया, तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका ए एफ जो है वो सी ई के साथ पैरेलल है। नहीं कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हैं भाई कि हमारा ए एफ और सी ई पैरेलल है। तो यहाँ थोड़ा साइड में लिख लूँ क्योंकि मुझे हो सकता है कि मिटाना पड़ जाए ये पूरा, जगह की कमी की वजह से। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं अपन। अब एक्चुअली में हमको क्या करना था, हमको तो प्रूफ करना था कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल प्रूफ करना था। चलो बढ़िया है, और उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है अब। अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया था कि क्या करना था, क्यों पैरेलल प्रूफ किया मैंने ये, ताकि मैं इस ट्राइंगल में यूज कर सकूं इस चीज का। तो अपन लेंगे कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल डी क्यू सी। ठीक है, अब मैं उस ट्राइंगल को मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो यहां हमारा ट्राइंगल डी क्यू सी, इस डी क्यू सी में E जो है वो DC का मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, फिर FP इज पैरेलल टू CQ, FP इज पैरेलल टू CQ। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप? क्या रीजन लिखोगे? अरे पूरा AF जो है वो पैरेलल है CE के। जब ये पूरे के पूरे लाइन्स ही पैरेलल से, इनके हिस्से भी तो पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट? डी क्यू का। देयरफॉर we can write dp is equal to pq। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि ऑलरेडी 1, 2 पता नहीं क्या क्या नंबरिंग की थी मैंने, मिटा दिया मैंने। चलो कोई नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो इसको नंबरिंग कर दिया आपने, dp और pq आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इन दोनों के लिए आप चूज करोगे कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं अपन। अब
ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, देखिए इसको मिटा दूं। एक ध्यान रखना कि ये डी पी इज पैरेलल टू पी क्यू आपका आ गया है, इसका नाम है इक्वेशन ए। मेरे लिए है, आपको तो नोटबुक में लिख रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके तो सामने हो गया, पन्ना पलट लो, जब चाहो देख लो। चलो तो अब इस ट्राइंगल में सिंपल भाई, ये जो है इसका मिड पॉइंट है और ये जो है इसका पैरेलल है ना। तो इन ट्राइंगल कौन सा, बी पी ए, बी पी ए, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी या बी है, जो भी बोलो, ई आपका इसका मिड पॉइंट है। ऑल्सो ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, आपका ई क्यू ए पी के पैरेलल भी है, बिल्कुल है। क्यों है, अरे क्योंकि सी ई और ए एफ पैरेलल हैं भाई, क्योंकि पूरा क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम था। ओके, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एकदम इजी है, एकदम लल्लू सा। क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, अरे ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है ना, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल जा रही है, तीसरे के भी मिड पॉइंट पे जाती है, यानी Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी। सो वी कैन राइट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। सो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज इक्वेशन बी। So now from A and B we can write what we can write, देखो भैया A में बोला है कि जो है DP और PQ बराबर है, B बोलता है कि BQ और PQ बराबर है। अरे जब DP PQ के बराबर है और आपका BQ भी PQ के बराबर है तो तीनों इक्वल हो गए। तो आप लिख सकते हो DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू बी क्यू बोलो या क्यू भी बोलो, जो भी बोलो, यहाँ पर क्यू भी लिखा था तो यहाँ पर क्यू भी लिख देते हैं, तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर ये वाली लाइन हम लिख सकते हैं कि ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट बी डी, ठीक है, डायगोनल तो लिखा था, डायगोनल बी डी था, चले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ लेते हैं। डायग्राम तो नहीं है, अरे चलो नहीं है कोई डायग्राम। शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब बोला है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है बच्चे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे अपन, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। बोला कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल में आप ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये बोला ना, फिर से पढ़ो। लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, और ये दोनों ज्वाइन कर दो, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब, चलो इन मिड पॉइंट्स का नाम भी दे देते हैं, ये P, ये Q, ये R और ये S। तो आपको ये प्रूव करना है कि QS और PR दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। अच्छा, ये कैसे करेंगे, अब एक साथ दोनों को कैसे बाइसेक्ट करता प्रूव करेंगे। सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या, बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल, बनाओ जल्दी बनाओ। इसको क्या करो कि देखो, ये ज्वाइन कर देते हैं अपन, ये और ये, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर मैं अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, PQRS अगर मेरा पैरेललोग्राम हो गया ना बच्चों, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यस, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि भैया ये दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे इस क्वाड्रिलेटरल के, और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं तो डेफिनेटली बाइसेक्ट करेंगे। तो अब अल्टीमेटली मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि मैं PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, और ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना है कि दोनों को पैरेलल प्रूव करना है भाई। ये दोनों पैरेलल प्रूव होंगे,
और फिर ये दोनों पैरेलल प्रूव होंगे, तभी तो पैरेललोग्राम प्रूव होगा। वो कैसे होगा, चलो उसके लिए भी एक जुगाड़ लगाते हैं। कहाँ गया भाई, देखो जो ओरिजिनली क्वाड्रिलेटरल था हमारा उसका डायगोनल बना लेते हैं हम लोग। अब जरूर नहीं कि यहाँ से कट करके निकलेगा, ऐसा सीधा ही जाएगा वो। तो देखो ये एक ट्राइंगल बनेगा आपका, कौन सा, सी डी बी बच्चों, सी डी बी एक ट्राइंगल बनेगा। इसमें आप ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल होगा। वैसे ये समझ गए ना, बहुत लोगों को अब आइडिया आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन, सारा का सारा एक ही बार में बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। चलो अब एक एक करके चलते हैं अपन। तो अपन फाइंड कर रहे हैं क्या, जो क्वेश्चन के हिसाब से जॉइन, क्या ज्वाइन करना है अपन को, P, Q, R and S to form quadrilateral PQRS। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको कि PR and QS बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये हम प्रूफ अब कर रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो जॉइन एक और करो काम, क्या ज्वाइन कर दो, BD को ज्वाइन कर दो, BD को ज्वाइन कर देंगे। अब BD ज्वाइन करने से क्या होगा आपका, ये देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, CDB दिख रहा है ना, CDB ट्राइंगल। इसको नहीं दिख रहा, देख लो भैया, ये रहा CDB ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा अलग से बना के दिखा दूं तो ये रहा CDB ट्राइंगल। उसमें ये दो मिड पॉइंट्स हैं आपके, R और Q। कैसे मिड पॉइंट्स है, पहले तो क्वेश्चन में लिखा था कि ये सारे मिड पॉइंट्स ही तो हैं गिवन साइड्स के, है ना। तो ये दोनों मिड पॉइंट है और यहाँ से लाइन जा रही है, तो जब दो मिड पॉइंट को टच कर रही है तो तीसरे साइड के पैरेलल ही तो होती है। ठीक है, R एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड CB, CD एंड CB रेस्पेक्टिवली, राइट। तो हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR इज पैरेलल टू DB, इसको नाम दे दो A। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे अपन, कौन सा ट्राइंगल, ADB वाला। इन ट्राइंगल ADB क्या हो गया आपका, ADB के अंदर आपके P और S मिड पॉइंट्स हैं, P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, P किसका मिड पॉइंट है, AB एंड S AD, AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दिख रहा है क्या ये, ओके। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन राइट व्हाट, क्या लिख सकते हैं अपन कि PS इज पैरेलल टू BD, पैरेलल टू BD, ये हो गया हमारा B। तो फ्रॉम A एंड B, इसको गायब करो, फ्रॉम A एंड B हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ QR BD के पैरेलल था और यहाँ PS BD के पैरेलल था, तो हम लिख सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू QR। अब ये BD DB बोलूँ एक ही बात है ना, दोनों सेम ही है ना। अगर कंफ्यूजन होता है तो लो भाई इसको DB लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। चलो इसको नाम दे दो क्या, C। इसको स्टॉक में रखते हैं, अभी तो एक एक पैरेलल हुआ है, अभी ये भी तो करना है अपन को। चलो उसके कामकाज के लिए शुरू कर देते हैं अपन काम, इसको मिटा देते हैं। चल भाई निकल तू इधर से, अब तेरा काम नहीं है, ओके। फिर इसके बाद के स्टेप में अब क्या करना है अपन को, अरे कुछ और भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इन दोनों की बारी है ना, तो इन दोनों के लिए यहाँ से एक डायगोनल ले लो भाई, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये देखो दिख रहा है, ये बना दिया ना तुमने, तो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, है ना। तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
ए सी अगर मिक्सअप हो रहा है तो देखो बताता हूँ तुमको अच्छे से। अरे ये नहीं यार, दूसरा कलर आ जा भाई। अब दिखा डी ए सी, इसमें ये रहा एस और ये रहा आर, तो आर डी सी का मिड पॉइंट है और एस आपका डी ए का मिड पॉइंट है ना। तो इन ट्राइंगल डी ए सी आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं? डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से कि आपका एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, दिस इज डी। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे अपन, कौन सा ट्राइंगल? अब भाई आपने डी ए सी उठाया तो इसके अलावा जो बचा वाला ट्राइंगल है वो यानी कि बी ए सी, देख रहे हो बी ए सी, ये वाला, ठीक है। इसको भी अलग से बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बी, ये ए, ये सी, दिख रहा है बी सी ए वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें ये मिड पॉइंट है ए बी का पी वाला और इसका मिड पॉइंट है क्यू वाला, है ना। बहुत गंदगी हो गई तो इसलिए बाहर बनाना जरूरी हो गया। तो इन ट्राइंगल बी ए सी क्या है आपका? पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसका है? पी वाला किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, दिस इज ई। तो फ्रॉम डी एंड ई क्या होगा? डी में बोला है कि एस आर ए सी के पैरेलल है और ई में बोला है कि पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो दोनों आपस में पैरेलल हुआ। क्या कह सकते हैं अपन कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस इज एफ, ठीक है। तो आपने सी में क्या बताया था कि पी एस और क्यू आर पैरेलल है। कहाँ है पी एस और क्यू आर पैरेलल है। आपने एफ में क्या बताया कि एस आर और पी क्यू पैरेलल, तो यानी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर सबका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड क्या है अपना पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, राइट। दोनों डायगोनल्स थे ना आपके पी क्यू आर एस के, ये रहा ना पी क्यू आर एस, खो तो नहीं गया कहीं? पी क्यू आर एस ये था आपका क्वाड्रिलेटरल, और इसमें ये पी आर और क्यू एस दोनों डायगोनल्स तो थे उसके, है ना। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे, अच्छा तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। था ना इजी? थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा, बहुत लंबा भी नहीं था बट काफी इजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला था ना मजेदार क्वेश्चन हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं कि एकदम भेजा ही फ्राई हो जाए, है इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लेते हैं भाई। ABC is a triangle right angled at C, ओके। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है आपको, बोला है कि ABC है जिसमें C राइट एंगल है, तो B इधर लिखो, C इधर लिखो। फिर बोला है लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। अच्छा AB जो हाइपोटेनियस है इसका मिड पॉइंट हमारा M, यहां से एक लाइन जा रही है एंड पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल भी है, इंटरसेक्ट्स AC एट D। अच्छा M मिड पॉइंट है इसका हाइपोटेनियस का, यहां से एक लाइन जा रही है जो इसके पैरेलल है और इस AC को वो कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है भाई? इंटरसेक्ट AC एट D, यहां पर D पर, ओके। फिर क्या बोला है?
शो डैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा क्या क्या प्रूव करना है, आप दिखा लो भाई। टू शो, क्या शो करना है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक तो ये दिखाना है, दूसरा क्या दिखाना है आपको? एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, ये दिखाना है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और तीसरी चीज क्या दिखानी है भाई आपको? सी एम और एम ए जो हैं दोनों इक्वल हैं और उनका मेजरमेंट है हाफ ऑफ ए बी। ओके चलो सबसे पहले डी की बात कर लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यार सिंपल सी तो बात है, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल जा रही है ये लाइन, तो डेफिनेटली इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी एम एंड डी, नहीं सॉरी, डी एम पासिस, ऐसा भी नहीं लिखता हूँ, लंबा हो जाएगा, ऐसे सिंपल लिखते हैं। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी एम इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आपका एम जो है वो ए सी नहीं ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट भी है और ये डी एम जो है वो इसके पैरेलल भी है, तो ये डेफिनेटली इसके मिड पॉइंट पे टच करेगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहला वाला पोर्शन आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, लिखो यहाँ पर 1 वाला प्रूव हो गया, 1 प्रूव्ड। अच्छा अब बात कर रहे हैं MD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है कि MD इस AC के परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे? अरे सिंपल है, चलो इसको मिटा दे पहले। देखो आपको इतना पता है कि MD इज पैरेलल टू BC है, आपका MD BC के पैरेलल है, एंड DC इज ट्रांसवर्सल टू MD एंड BC। समझ में आ गया? अरे ये ऐसे पैरेलल है MD, इसको DM बोल दो ऐसे, है ना, DM वाला, और ये आपका CB वाला। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये देखो ट्रांसवर्सल बन गया आपका ये DC वाला, है ना, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, है ना। तो देयरफॉर एंगल D प्लस, यानी कि इसको लिखो एंगल MDC, एंगल MDC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 होगा, राइट। और आपका BCD वाला 90 है ही, तो आपका एंगल MDC प्लस 90 इक्वल्स टू 180 होगा, तो एंगल MDC भी आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। समझे? ये दोनों का सम 180 होगा, इसमें से ये तो 90 है ही, तो ये जब 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो MDC 90 हो गया, मतलब आपका MD जो है वो AC के परपेंडिकुलर हो गया। चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले में बोला है कि CM और MA दोनों बराबर हैं और AB के आधा है, ऐसा प्रूव करो। ओहो, ये रहा CM, कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो MA तो AB के आधा है, ये अपन को पहले से ही पता है, क्योंकि भाई M मिड पॉइंट है AB का, तो ये तो डेफिनेटली AB का आधा होगा। अब अपन को प्रूव करना है कि ये भी AB का आधा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ लिखा भी तो है कि इक्वल भी प्रूव करना है। अरे ये कैसे होगा? अरे सिंपल है, इसको इक्वल प्रूव करना है इसके, तो 2 ट्राइंगल उठा लो, एक तो ये ट्राइंगल उठा लो आप, ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठा लो? अरे दूसरा ट्राइंगल ये वाला उठा लो, ठीक है, कौन सा? MAD और MCD। अच्छा क्या हो जाएगा इससे, देख लेते हैं। इन ट्राइंगल MAD एंड ट्राइंगल MCD। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। देखो ये कॉमन साइड है दोनों में, फिर ये भी तो इसका मिड पॉइंट प्रूव किया था हमने, तो आपका ये AD और ये वाला दोनों सेम हो गया, तो ये दो साइड सेम मिल गई दोनों में, और ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपका MA और MC इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं, लिखते हैं अपन कि MD इक्वल्स टू MD दोनों में है, ये MD इस ट्राइंगल में भी आता है, MD इस ट्राइंगल में भी आता है, गुड, अच्छी बात है। देन AD इक्वल्स टू DC भी है,
है ना, ये AD DC के बराबर है। रीज़न क्या लिखोगे भाई, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था हमने, है ना, कि D इसका मिड पॉइंट है। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो दो साइड्स इक्वल हो गए तो बीच के एंगल्स 90 डिग्री दिख रहे हैं अपने को, है ना। एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल MDC, दोनों हैं हमारे 90, बराबर है। तो जब दोनों 90 है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। ऐसे एहसास भी कभी बहुत ही क्राइटेरियन, ट्राइंगल MAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MCD, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर MA इज इक्वल टू MC बाय CPCT। तो वो CM और MA बोला है उन्होंने, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो। तो CM इक्वल्स टू MA है, और MA तो पहले से ही AB का आधा है, तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हो गया अपना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज खत्म हो गई, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर खत्म हो गया। जाओ ऐश करो और अगले चैप्टर की तैयारी करो। बहुत जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।